हेलो एवरीवन, वेलकम टू GSIQ। और जैसा कि हमने आज मॉर्निंग में ही कहा था कि हमने कहा चाहे आज कुछ भी हो जाए हमें एक सेशन तो लेना ही है साइंस का, यानी कि हमें साइंस स्टार्ट करनी है। तो लीजिए हम आ चुके हैं और साइंस हमारी सुपर 30 सीरीज़ है, फिर से स्टार्ट हो चुकी है। हम डेली 10 मिनट इस पर चर्चा करते हैं और 40 क्वेश्चन 10 मिनट में हम 40 क्वेश्चन लगाएंगे। ये मैजिक कोई नहीं है, हकीकत है। अभी हम देख लेंगे कि कैसे 10 या 12 मिनट में 40 से ज़्यादा क्वेश्चन हम कैसे कवर करते हैं, बहुत अच्छे से समझते हैं, उन्हें याद करते हैं, चाहे वो ट्रिक हो या कोई भी मीडियम हो। लेकिन हम चीज़ों को ऐसे समझेंगे कि हम कभी नहीं भूलेंगे। फिर ये जो साइंस है, ये जो सेट हैं, ये रेलवे की ये स्पीडी आती है, आप ऊपर देख रहे होंगे, ये स्पीडी है रेलवे की। तो ये जो स्पीडी है, इसी से ये पूरा कंटेंट लिया गया है। तो आप चिंता ना करें बिल्कुल। और पिछले 28 सालों के जो भी सेट हैं वो हम सारी कवर करेंगे। ये 10वां है, ये 10वां है सेट, और 1050 से ज़्यादा इसमें सेट हैं, तो वो भी सारे हम कवर कर लेंगे। एक चीज़ और, ये सेशन, ये क्लास अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक करना और किसी न किसी के पास शेयर ज़रूर कर देना। दूसरी चीज़, अगर आपको पसंद ना आए तो प्लीज़ इसको डिसलाइक ज़रूर कर देना और कमेंट में हमें ये बता देना कि कहाँ मतलब कोई कमी रह गई है या क्या फॉल्ट है, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि है क्या, आखिर क्या चल रहा है। अगर सेशन अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर करना, और नहीं अच्छा लगता है क्लास आपको पूरी देखना, समझना, उसके बाद नहीं अच्छा लगता है तो एंड में आप डिसलाइक ज़रूर मार देना, मुझे कोई आपत्ति नहीं है उससे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। दोस्त हम स्टार्ट करें उससे पहले एक मोटिवेशन है, बहुत अच्छा, मुझे अच्छा लगा। तो आपकी स्क्रीन पर आपको शायद दिखाई दे रहा होगा सामने, तू खुद की खोज में निकल, तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। मत सोचो कि तुम्हें क्या करना है, कौन क्या कहता है, कौन क्या आगे कहता है पीछे कहता है, कौन क्या सोच रहा है तुम्हारे बारे में, कुछ मत सोचो। बस ये सोचो कि एक टाइम है जो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, समय ही है वो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, लेकिन तुम अपने उस मार्ग से भटको मत, है ना। अपना जो टारगेट है उसे हमेशा याद रखो। चाहे इस दुनिया में मैं बता दूं कुछ भी करो बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी करो, लेकिन अपना जो टारगेट है, जब उसके आगे अगर कोई बाधा आती है तो उन सारी चीज़ों को भूल जाओ और टारगेट पर पहले फोकस करो। तो आइए हम सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है, आवेग माप है। आवेग, तो आवेग जो है ये भार का माप है, भार का। अगर हम इसकी यूनिट देखेंगे तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी। यूनिट मतलब बोले तो बिमी सूत्र, जो इसके बिमी सूत्र होते हैं उसको देखना है, तो इसका होता है MLT-1, MLT-1। एक्चुअली मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो एकेडमिक स्टूडेंट हैं, तो वो भी देख लेते हैं वीडियोस, और तो उनके लिए थोड़ा बेनिफिशियल है। और ऐसा नहीं है NTPC में नहीं पूछा जाता है, आगे क्वेश्चन आएंगे जब आपसे बिमी सूत्र पूछा जाएगा, तो इसलिए मैं साथ साथ बता ही दे रहा हूँ। आगे देखेंगे, अदिश राशि कौन सी है, इसमें से पूछा गया है। आपके पास 4 ऑप्शन हैं, पूछा गया कि अदिश राशि क्या है, तो ऊर्जा जो है वो अदिश राशि है, बाकी ये तीनों ही जो है वो सदिश राशियाँ हैं। अदिश राशि और सदिश राशि क्या होती है अगर आपको देखना है तो शायद डिस्क्रिप्शन में या हमारे इसी चैनल पर एक हमने स्पेशली वीडियो बनाई थी, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि जो अदिश राशियाँ होती हैं और सदिश राशियाँ होती हैं। राशियाँ 2 प्रकार की होती हैं, अदिश और सदिश, इन्हें हम कहते हैं स्केलर, और जो सदिश राशियाँ होती हैं उन्हें कहते हैं वेक्टर। ये जो अदिश राशियाँ होती हैं और सदिश राशियाँ होती हैं, अदिश राशियों में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है, मैग्नीट्यूड। जबकि सदिश राशियों में यानी कि वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, दिशा भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है, दोनों चीज़ें होती हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि है। यहाँ हमसे सदिश राशि के बारे में पूछा गया है, तो संवेग सदिश राशि है, बाकी ये तीनों ही ऊर्जा, दाब और तापमान ये अदिश राशियाँ हैं। संवेग जो है ये हमारा सदिश राशि है और इसकी SI यूनिट होती है kg मीटर पर सेकेंड, kg मीटर पर सेकेंड, याद रखिए। आगे देखेंगे, अदिश एक प्रमात्रा है जिसमें परिमाण होता है लेकिन क्या नहीं होता है।
अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बताया था, इसीलिए मैंने कहा था कि थोड़ा समझ लेंगे। तो दिशा नहीं होता है अदिश राशियों में। मैंने अभी कहा था कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं सदिश राशियों में, जबकि अदिश राशियों में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। डायरेक्शन को हिंदी में कहते हैं दिशा। आगे देखिए मैं इसीलिए बोलता हूँ कि मैं क्वेश्चन आए उससे पहले बहुत सी चीज़ें से बता देता हूँ कि वो आंसर अपने आप हो जाता है। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि स्केलर जो क्वांटिटी होती है उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर क्वांटिटी में दिशा भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है दोनों। पृष्ठ तनाव की बीमा पूछी गई है, पृष्ठ तनाव की बीमा क्या होती है? तो हमारा 4 ऑप्शन है, ऑप्शन बी सही है, MLT-2। इसकी जो पृष्ठ तनाव होता है, इसकी जो ऐसा यूनिट होती है वो होता है न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर। आगे देखें, हमसे बल का CGS मात्रक पूछा गया है। बल का CGS मात्रक होता है डाइन। ठीक है बच्चा, बल का CGS मात्रक क्या है? डाइन। चलिए, 1 माइक्रोन जो होता है वो कितने के बराबर होता है? तो 1 माइक्रोन जो होता है 0.001 mm के बराबर होता है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल हमारा सही है। 1 kg हमसे पूछा गया है कि 1 kg राशि का जो वजन है वो कितना होता है? तो 1 kg जो होता है बराबर होता है 9.8 न्यूटन के। आप ऐसा मत बोल देना 10, या हो सकता है कि आप यहाँ 1 न्यूटन के बोल दो, है ना। 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। अभी न्यूटन के बारे में भी चर्चा करेंगे आगे। 1 जूल पूछा गया कि 1 जूल किसके बराबर होता है? तो 10⁻⁷ अर्ग के बराबर होता है 1 जूल। चलिए आगे देखें, एक अश्व शक्ति पूछा गया कि किसका एक एकक है, इकाई है। एक अश्व शक्ति जो है ये होता है 1 शक्ति के बराबर, और इसकी जो यूनिट है वो है जूल पर सेकंड। जूल पर सेकंड अच्छे से याद कर लो, जूल पर सेकंड होता है। अश्व जिसे हम हॉर्स पावर बोलते हैं वो होता है शक्ति। ठीक है, आगे देखेंगे। अभी जूल, कार्य, बल ये आगे आएगा तो इसलिए भी यहाँ चर्चा नहीं कर रहे हैं हम। प्रकाश वर्ष पूछा गया कि ये किसकी इकाई है? तो दूरी को जो है वो हमेशा हम प्रकाश वर्ष में मापते हैं। प्रकाश वर्ष यानी कि किसका इकाई है? दूरी का। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि एक बार जो होता है वो किसके बराबर होता है? एक बार, तो एक बार बराबर होता है 10⁵ पास्कल के बराबर। ठीक है, आगे देखेंगे बच्चा। एंगस्ट्रम को अभिव्यक्ति करना, ये किसकी इकाई है? एंगस्ट्रम, इसकी इकाई है तरंगदैर्घ्य। और हम इसको ऐसे भी लिखते हैं, ए बनाते हैं, इसके ऊपर एक 0 लिख देते हैं। एक इसकी और यूनिट होती है जिसे हम कहते हैं सेंटीमीटर। ठीक है, तो दोनों ही होती हैं, आप जिसे चाहे उसे याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमसे पूछा गया कि एक अश्व शक्ति किसके बराबर होता है या कितने के बराबर होता है? तो एक जो अश्व शक्ति होता है बच्चा, ये 746 वाट के बराबर होता है। आगे देखेंगे, SI इकाई में हमसे पूछा गया कि लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो लेंस की जो शक्ति होती है उसकी जो इकाई होती है वो होती है डायोप्टर। निम्नलिखित में से कौन सी कोणीय वेग की सही इकाई है? कोणीय वेग की सही इकाई इसमें है, ऑप्शन 4 दिए गए हैं। मीटर पर मिनट, सेंटीमीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड, रेडियन। तो हमारा जो ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही है, रेडियन पर सेकंड। आगे क्वेश्चन देखेंगे हम। कोणीय वेग की बीमा क्या होती है? क्वेश्चन नंबर 18, कोणीय वेग की बीमा पूछी गई। अब मैंने अभी जब शायद पहला या दूसरा क्वेश्चन करा रहा था, मैंने बोला था कि ये जो बीमाएँ हैं वो पूछी जाती हैं NTPC में ग्रुप डी में, इसलिए मैं बोल रहा था। वहाँ मैंने शायद आवेग की बीमा बताई थी। आवेग की बीमा क्या होती है? MLT-1। MLT-1 ये जो है ना, ये आवेग की बीमा है। और यहाँ हमसे जो पूछा गया वो पूछा गया कोणीय वेग की बीमा क्या है? तो कोणीय वेग की है MLT-1। ठीक है, आगे देखेंगे। हमसे क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया कि त्वरण की इकाई क्या है? त्वरण, तो त्वरण की इकाई होती है बच्चा मीटर पर सेकंड। ठीक है, चलिए मैं स्क्रीन पर ला दे रहा हूँ, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और इसकी जो बीमा होती है, बीमा के बारे में बात करेंगे त्वरण की, तो MLT-2। MLT-2। आगे देखेंगे, एक पारसेक में कुल कितने प्रकाश वर्ष होते हैं? एक पारसेक में, तो एक पारसेक में 3.26 होते हैं प्रकाश वर्ष, है ना। शायद कुछ लोग पहला टिक कर सकते हैं, तो गलती ना करें। आगे देखेंगे, दाव। हमसे पूछा गया कि परम दाव क्या है, या परम दाव जो है वो किसके बराबर है? तो
परम दाव बराबर है एक गेज दाव प्लस एक बार। ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही है इसका आंसर। एक फेमटो बराबर होता है 10⁻⁻15 मीटर के बराबर। अगला क्वेश्चन हमारा ताप से है। ताप का ऐसा ही मात्रक पूछा गया है, इतना सरल क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा केल्विन। ध्वनि की तीव्रता किस मात्रक में मापी जाती है? ध्वनि की तीव्रता, तो आप बताइएगा कि ध्वनि की तीव्रता हम किस में मापते हैं? हम सब जानते हैं डेसिबल में, ठीक है, डेसिबल। आगे देखेंगे, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। और 25 नंबर क्वेश्चन हमसे पूछा गया है ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? तो ज्योति तीव्रता जो होती है, जिसको हम अभी देखेंगे आगे, कैंडेला में मेजर करते हैं। किस में? कैंडेला। तो ऑप्शन बी जो है क्वेश्चन नंबर 25 का वो एकदम सही आंसर है। और यहाँ देखिए, जैसे न्यूटन है तो हम जानते हैं कि फोर्स को हम न्यूटन से मेजर करते हैं, ठीक है। और लक्स हो गया, तो आपने सुना होगा इल्यूमिनेंस, है ना, इल्यूमिनेंस सुना होगा, तो वो किसकी यूनिट है? लक्स की। आगे देखेंगे बच्चा, अब यहाँ हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि ध्वनि की जो पिच है उसका निर्धारण कैसे होता है या किससे होता है? तो ये जो ध्वनि हमारी होती है वो आवृत्ति पर डिपेंड करती है, आवृत्ति, है ना। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में किसकी वेदन क्षमता अधिक होती है? अल्फ़ा, बीटा, गामा या न्यूट्रॉन? तो सबसे जो अधिक क्षमता होती है वो गामा की होती है, गामा रेज। इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये ऊर्जा का मात्रक है, ठीक है। किसका मात्रक है? ये ऊर्जा का मात्रक है। आगे देखेंगे, विद्युत धारा की इकाई पूछा गया कि विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो विद्युत धारा की इकाई है एम्पियर। और अब हम थोड़ा यहाँ चर्चा कर लेंगे, जैसे रेजिस्टेंस हो गया, है ना, तो रेजिस्टेंस जो हमारा हो गया उसको हम मापते हैं ओम से। कूलाम हम सब जानते हैं चार्ज, ठीक है। और वोल्ट हमारा हो गया, तो वोल्ट को हम मेजर करते हैं जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, तो उसको हम मेजर करते हैं वोल्ट मीटर में, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी यूनिटें हैं जो लगभग हर क्वेश्चन के साथ साथ ऑप्शन में दी गई हैं, तो हम जहाँ लगेगा कि इम्पोर्टेंट है तो वहाँ हम पहले से ही बता देंगे। हेनरी इकाई है, हेनरी इकाई है ऑप्शन सी प्रेरकत्व का, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र का नहीं है, आप ऑप्शन बी इसको टिक करें, ये है प्रेरकत्व का। क्वेश्चन नंबर 31, विद्युत आवेश का मात्रक पूछा गया कि विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? तो इसका जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम। आवेश चार्ज, है ना। एम्पियर को हम पता ही है, हम जो करंट मापते हैं, करंट, ठीक है, वो हम एम्पियर से मेजर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 हमसे पूछा गया है, रसायन उद्योग में कौन मूल रसायन माना जाता है? ये 4 ऑप्शन है हमारे सामने और आपको बताना है कि मूल रसायन इनमें से कौन सा है। तो जो मूल रसायन बोलते हैं हम H2SO4 को बोलते हैं। ऑप्शन सी हमारा सही है, H2SO4। अगला क्वेश्चन, विटामिन के का रासायनिक नाम, बहुत सरल है, फ्लोकिनोन, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा फ्लोकिनोन, आगे हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। कास्टिक सोडा का पूछा गया रासायनिक सूत्र क्या है? सबसे सरल फार्मूला और लगभग हर बार पूछने वाला ये ऐसा क्वेश्चन है जो शायद ही है कि कभी ना पूछा जाता हो, NaOH। और इसमें से NaCl जैसे है, तो सोडियम क्लोराइड वगैरह, तो ये सब पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं है कि ये सरल हैं तो नहीं पूछे जाते, ये पूछे जाते हैं। जल का रासायनिक सूत्र हमसे पूछा गया है, जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है बच्चा? H2O होता है। ये D2O क्या है? जो हम भारी जल कहते हैं जैसे हैवी वाटर, वो होता है D2O। तो इसका जो सही आंसर है, क्वेश्चन नंबर 36 हमसे पूछा गया है, निम्न यंत्र से विद्युत धारा का मापन करते हैं। कौन सा यंत्र है जिससे हम विद्युत धारा का मेजरमेंट करते हैं? तो हम एमीटर से मापते हैं विद्युत धारा को, ऑप्शन डी हमारा सही है, ठीक है। वोल्ट मीटर से हमको पता ही है पोटेंशियल डिफरेंस हम मापते हैं। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि एनीमोमीटर से हम क्या मापते हैं? एनीमोमीटर डायनमो परिवर्तित करता है। क्वेश्चन नंबर 37, ऑप्शन 4 दिए हैं, तो डायनमो जो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है, ठीक है। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ट्रांसफार्मर का एक क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर जो हैं वो प्रयोग में आते हैं, किसके प्रयोग में आते हैं? तो ये केवल AC परपथ में होता है। अल्टरनेट जो करंट होता है ये डायरेक्ट करंट होता है DC, और ये अल्टरनेट करंट होता है।
तो ट्रांसफार्मर जो होते हैं वो अल्टरनेट करंट पर्पज़ में ही इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, कंफ्यूज ना हो। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? अच्छा क्वेश्चन है, आप कोशिश करेंगे तो शायद सही हो जाएगा, लेकिन इसका जो सही आंसर है वो मैं बता दे रहा हूँ। एक्टियोमीटर से हम मापते हैं। जो हमारी सन रेज होती हैं, सूर्य की जो किरणें होती हैं, उनकी जो तीव्रता होती है उनको हम एक्टियोमीटर से मापते हैं। बैरोमीटर से हम जानते हैं, बैरोमीटर से हम क्या मापते हैं? बैरोमीटर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एपी। ठीक है, वायुमंडलीय जो दाब होता है वो हम बैरोमीटर से मापते हैं। कैस्कोग्राफ से हम क्या मापते हैं? कैस्कोग्राफ जो पौधों की जो ग्रोथ होती है ना, प्लांट ग्रोथ, ठीक है, पौधों की जो ग्रोथ होती है कि कौन सा पौधा कितना ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है, वो हम कैस्कोग्राफ से मापते हैं। अब एस्ट्रोमीटर से आप बताइए कि ये एस्ट्रोमीटर क्या होता है, कमेंट बॉक्स में। एक क्वेश्चन हमसे यहाँ पूछा गया है मैग्नीफाइंग ग्लास के बारे में। तो मैग्नीफाइंग जो एक ग्लास है ये किसकी भांति प्रयोग होता है, ऐसा हमसे पूछा गया है। तो ये एक्चुअली अभिसारी लेंस की भांति हम इसे इस्तेमाल करते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास। अभिसारी जो लेंसेज होते हैं उन्हें मैग्नीफाइंग ग्लास के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें और भी कुछ ऑप्शन हैं, जैसे अवतल दर्पण हो गया, अपसारी हो गया, समतल हो गया। ठीक है, तो ये जो अवतल है, कॉनकेव है ना, ये ऑप्शन जो बी है, इसके बारे में कुछ चीज़ें बता दूं। जैसे ग्लास हो गया, लेंसेस हो गया, कैमरा हो गया। ठीक है, ग्लास कॉमा लेंसेस कॉमा कैमरा, तो इन सारी चीज़ों में हम किसको इस्तेमाल करते हैं? अवतल लेंस में, अवतल लेंस को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एक आखिरी क्वेश्चन, प्रकाश का वेग को प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम किसने मापा? थोड़ा मिसप्रिंट है क्वेश्चन। ये है हमसे जो पूछा गया है कि प्रकाश का जो वेग है उसको सबसे पहले किसने मेजरमेंट किया। तो प्रकाश का जो वेग था इसको सबसे पहले मेजरमेंट किया था। आपके पास 4 ऑप्शन है, कोपरनिकस, न्यूटन, रोमर, गैलीलियो। सही आंसर कौन सा है इसके बारे में आपको हमें बताना है कमेंट बॉक्स में। लेकिन उसके साथ ही मैं कुछ इन्हीं ऑप्शन से रिलेटेड और चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे गैलीलियो ने एक टेलीस्कोप बनाया था। ठीक है, गैलीलियो का अगर नाम आता है तो टेलीस्कोप। अच्छा, न्यूटन के बारे में हम सब जानते हैं कि न्यूटन ने जो लॉ दिए उनके बारे में। कोपरनिकस के बारे में जान लेते हैं। कोपरनिकस ने सबसे पहले ये बताया था, ये अपनी एक थ्योरी दी थी कि हमारी जो अर्थ है वो सेंटर में नहीं है सन के, तो सॉरी, जो हमारी जो अर्थ है वो यूनिवर्स के सेंटर में नहीं है, जबकि जो हमारा सन है, हमारा जो सन है वो सेंटर में है यूनिवर्स के। ऐसा कहा था कोपरनिकस ने, और बाद में यही थ्योरी सत्य भी हुई कि सन ही हमारा जो है वो यूनिवर्स के केंद्र में स्थित है। तो आज के ये रहे हमारे प्रमुख 41 क्वेश्चन, जो शायद कुछ इकाइयों पर, यूनिट पर और विमाओं पर आधारित थे। अगले टॉपिक में हम कल चर्चा करेंगे, जिसमें हम फिर से 40 क्वेश्चन ऐसे ही लेकर आएंगे, 10-15 मिनट में कवर करेंगे। आज शायद कुछ बढ़िया नहीं रहा होगा, क्योंकि बहुत दिन बाद हमने इसको फिर से रिकवर किया, स्टार्ट किया क्लास को। तो मुझे लगता है कि वो जो चीज़ें पहले होती थी वो आज शायद नहीं हो पाई, 1-2 दिन लग सकता है वापस फॉर्म में आने के लिए। लेकिन एक बार जैसे ही वापस फॉर्म पकड़ूंगा ना 1-2 दिन में, तो फिर तो आप जानते ही हैं क्या होता है क्लास में। तो अभी सेशन जैसा लगा है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर कल हम अगली क्लास के साथ।